नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं अनुराग और आज से हम एक ऐसा सफर शुरू कर रहे हैं जो कि सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि आपके सपनों का है। शायद आप में से कई लोग घर बैठे एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस और बहुत सारी सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं एक सवाल मन में आता है, क्या मुझसे होगा? और हाँ, मेरा जवाब है बिल्कुल होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको सही गाइडेंस मिल रही है, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि मुझे मुश्किल टॉपिक गणित लगता है, जो उनकी एक कमजोरी है। बस यही सोचकर मैंने यह चैनल शुरू किया है, मैथ्स बाय अनुराग, जहां हम पूरी तैयारी करेंगे बिल्कुल जड़ से लेकर उच्च स्तर तक। इस चैनल पर न मैं केवल सवाल कराऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि सोचने का सही तरीका क्या है, कैसे टाइम मैनेज करें और हर चैप्टर को एग्जाम फ्रेंडली तरीके से कैसे तैयार करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं आपको वो भरोसा दूंगा जो हर छात्र को चाहिए होता है, खुद पर विश्वास करने का। और अब सवाल उठता है कि शुरुआत कहाँ से करें। अक्सर यही बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि गणित पढ़नी तो है, लेकिन इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। तो देखिए, हर विषय की एक नींव होती है और गणित की एक ऐसी ही नींव है प्रतिशत, यानी परसेंटेज। शायद आपने पहले भी प्रतिशत पढ़ा हो, लेकिन इस बार हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे उसे। हम थ्योरी, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, कॉन्सेप्ट हर तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रतिशत क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे हल कैसे करते हैं। जो ये सारे सवाल हैं, इस क्लास के बाद ये सारे सवाल आपके मन से खत्म हो जाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने हम टॉपिक पे, प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रतिशत। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर कहा जाए तो पूरी अर्थमेटिक, पूरी अंकगणित की जान है परसेंट। केवल ये एक टॉपिक नहीं है। अगर आपको प्रतिशत नहीं आता है तो आप पूरी अर्थमेटिक में इतना ज्यादा समय लगाएंगे और हो सकता है काफी प्रश्न तो आप हल ही ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि प्रतिशत क्या होता है, किसे कहते हैं प्रतिशत। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिशत। तो प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, मीन 100। तो प्रतिशत का सीधा सीधा अर्थ ये है कि किसी चीज की या किसी वैल्यू के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो 100 में से कितनी होगी। अगर हमने किसी चीज को बोल दिया 20%, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 100 में से 20 के बराबर है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे वैल्यू दी हो 20%, तो इसको हमें अगर भिन्न में बदलना है तो हम लिख देंगे 20 और गुणित 1/100। तो इसको जब हल करेंगे तो 20×500 आपका आ जाएगा 1/5। आपको अगर दिया हुआ है 50%, तो इसको अगर हल करेंगे तो 50 और बटे में 100, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। आपको जैसे दिया हुआ है 25%, इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है तो लिख देंगे 25 और 100 से कर देंगे भाग। एक 25 चौको 100, 1/4। अगर मैंने आपको बोला कि 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलना है, तो देखो 33 या 99, 100, 100/3। अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो गुणित कर देंगे 1/100। अब इस 100 से 100 कट गया तो इसका आपका आ गया 1/3। अब ये जो 1/3 है, इसमें से ये 3 क्या है? ये 3 होता है आपका मूल मान। क्या होता है ये? मूल मान। और ये होता है आपका प्रतिशत मान। प्रतिशत मान। मूल मान का मतलब है कि ये जो 3 है ये आपकी टोटल वैल्यू है। अब अगर 3 का हम 33 सही 1/3% निकालेंगे तो हमारा आएगा 1। जो कि हमने बोला 33 सही 1/3%, तो 3 का 33 सही 1/प्रतिशत है 1। जैसे भी यहाँ पे हमारा आया 20% का, ये है 1/5। तो इसमें जो ये 5 है, ये 5 है इसका मूल मान या फिर मूल संख्या बोल सकते हो। और ये है उसका प्रतिशत मान। प्रतिशत मान। अब
मूल मान और प्रतिशत मान, जैसा कि मैंने बताया कि ये होती है आपकी टोटल वैल्यू और ये होती है आपकी परसेंटेज वैल्यू। अब टोटल वैल्यू है 5, इसका अगर हम 20% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1। मूल मान का जो प्रतिशत होता है वही उसका प्रतिशत मान होता है। अब आपके पास 5 है, आप इसका 20% निकालेंगे तो 20/100, देख लो, 20, 500, 100, आपका आ गया 1। तो यही जो है नीचे वाली जो आपकी संख्या होगी ये होगा आपका मूल मान, और जो ऊपर का होगा ये होगा आपका प्रतिशत मान। तो इतना आपको समझ में आ गया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और मूल मान क्या होता है, प्रतिशत मान क्या होता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि कोई अगर भिन्न है तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। आपको पता है एक की वैल्यू होती है 100%, और अगर इसमें हम कर दे 1/2 तो इसमें जो है 1/2, तो 1/2 की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम कर देंगे 100 से गुणा, तो ये आ जाएगा आप 50%। अब मैं सब में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सीधे आपको वैल्यू लिखे दे रहा हूँ जिनको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और अगर ये आप समझ के रखेंगे पहले से तो ये परीक्षा में हमारा बहुत ज्यादा समय बचाएंगी। तो चलिए, 1/2 की वैल्यू होती है 50%, और इसके बाद अगर आपका है 1/3, इसकी वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। 1/4 इसकी वैल्यू होती है 25%। 1/5 इसकी वैल्यू होती है 20%। 1/6 इसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। अभी 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। 1/8 इसकी वैल्यू होती है 12 सही 1/2 यानी कि 12.5%। 1/9 इसकी वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। 1/10 इसकी वैल्यू होती है 10%। 1/11 इसकी वैल्यू होती 9 सही 1/11%। और इसी तरह 1/12 इसकी वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। तो ये कुछ हैं, और भी मैं कुछ लिखे दे रहा हूँ, इनको आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी कि नंबर देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो जब ये आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाएंगे, तो आपको इनको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप किसी भी सवाल को हल करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद जैसे होता है 1/13, 1/13 की वैल्यू होती है 7 सही 9/13%। अब अगर हम लिख दे 1/14 तो इसकी वैल्यू होती है 7 सही 1/7%। 1/15 इसकी वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। और अगर लिख दे 1/16 तो इसकी वैल्यू होती है 6 सही 1/4%। अगर हम लिख दें 1/17 तो इसकी वैल्यू होती है 5 सही 15/17%। अब लिख दे 1/20 तो इसकी वैल्यू होती है 5%। अगर हम यहाँ पे लिख दे 1/24 तो इसकी वैल्यू होती है 4 सही 1/6%। अगर हम यहाँ पे लिख दे 1/25 तो इसकी वैल्यू होती है 4%। और अगर हम लिख दे 1/30 तो इसकी वैल्यू होती है 3 सही 1/3%। और अगर लिख दे हम 1/40 तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/40 तो इसकी वैल्यू होती है 2 सही 1/2%, मतलब कि 2.5%। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इनको कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है कि इसमें अगर कोई भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर हम हर एक में बार बार गुणा करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। इसलिए कुछ प्रमुख भिन्न हैं जिनको हम याद कर लेंगे। याद क्या करना है, अगर जब बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद ही हो जाएंगे। तो जब भी अगर हमारे सवाल में से कहीं बीच में आएगी तो उसकी वैल्यू देख के तुरंत आपके दिमाग में भिन्न और परसेंट पता चल जाएगा कि किस भिन्न का कितना प्रतिशत है। तो ये चीज आप इसकी जब 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इनको बार बार आप देखते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं कि इन्हीं के माध्यम से हम दूसरी बड़ी भिन्नों को कैसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक भिन्न मिल जाए, जैसे आपको 1/8, इसका आपको पता है कि इसका मान होता है
12 सही 1/2%। लेकिन अगर हम आपको यहाँ पे एक भिन्न दे दें 3/8, तो इसको अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 3/8 गुणित 100, 300/8। अब आप भाग करेंगे, भाग करते रहेंगे, काफी आपका टाइम बर्बाद होगा, 10-15 सेकंड आपके बेकार चले जाएंगे। इसलिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/8, तो इस 3/8 को हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें 1/8 की वैल्यू पता है। तो हम जैसे ही 3/8 दिखना चाहिए, तो हमें फोकस करना है जो नीचे हर में मान दिया हुआ होता है, इस पे फोकस करना है। तो जैसे लिखा है 3/8, तो इसको तुरंत हमको ध्यान देना है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणित 1/8। और 1/8 की वैल्यू हमें पता है, तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, मतलब कि 12 सही 1/2%। तो अगर अब इसको हम निकालेंगे तो 12×3 = 36, ये 36 हो जाएगा, और प्लस 3/2। अब इसको हम प्रॉपर भिन्न में अगर बना लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 36 और प्लस 1 सही 1/2, मतलब कि 37 सही 1/2। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा जो है कैलकुलेशन तो वैसे भी हो गई, लेकिन अभी अगर जब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे कि नहीं लिखा है 3/8, आपके दिमाग में तुरंत आएगा 3 गुणित 1/8। आपको इसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू 12.5% होती है। इसको जब आप 3 से गुणा करेंगे, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि 12×3 = 36, और इसका आ जाएगा 1.5, यानी कि 37.5। सीधे आप लिख देंगे कि 37.5% हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है 5/6, तो जैसे ही आप इसको देखेंगे, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि इसको 5 गुणित 1/6 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस में 6 है, और 1/6 का तो हमें मालूम है। तो अभी इसको हम लिख लेंगे 5 गुणित 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3, मतलब 16×5 = 80, और प्लस में लिख देंगे हम 5×2 = 10, 10/3। अब देखो, इसमें भिन्न का अंश है वो हर से बड़ा है, लेकिन जो हमारी शुद्ध भिन्न होती है, उसमें अंश कभी हर से बड़ा होना नहीं चाहिए। तो अभी इसको हम शुद्ध भिन्न के रूप में अगर लिखेंगे, तो 80 और प्लस इसको मिश्रित भिन्न में 3×9 3 हो गया, और 1 बचा शेष 3, 3 सही 1/3। अब ये हमारी टोटल कितनी हो गई? 80 3 = 83 सही 1/3%। ये हमारी वैल्यू आ गई आपकी 5/6, जिसमें अगर कहा जाए तो जो हमारा 6 है, ये हमारा है मूल मान या मूल संख्या, और इस संख्या का 83 सही 1/3% है 5। ये बात आपको समझ में आ गई? ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी आप इस चीज को नहीं समझेंगे, तो जब आप सवाल हल करेंगे, तो उसमें आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे 5/6 की वैल्यू है 83 सही 1/3%। तो आप ये समझिए कि जो मूल संख्या हमारे पास 6 है, उसका 83 सही 1/3% 5 है। तो अभी, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे इनको सवालों में अपने डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला सवाल है कि 100 का 25% कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया 25% का मतलब 1/4, 25%। तो 25% का मतलब होता है 25, और गुणे 1/100, काटेंगे 4 आ जाएगा 1/4। तो ये 25% देखते ही आपके दिमाग में 1/4 आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है 100 का 25% कितना होगा, तो ये 100 है। वैसे तो हमें पता ही है कि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि प्रत्येक 100 में से कितना, और सवाल ही बोल रहा है 100 का 25%। वो खुद बता रहा है कि 100 का 25%, मतलब 25 कितने में, 100 में। और ये पूछ भी हमसे रहा है कि 100 का 25% कितना है, तो वो तो सीधा सीधा दिया हुआ है कि 100 का 25%। प्रतिशत का मतलब ही है 100 में, तो 100 में कितना 25, और पूछ भी रहा कितना 100 में। पूछ भी रहा है कि 100 में कितना है, बता भी रहा है 100 में 25 है। तो वही चीज है कि 25 है तो 25 है। अगर अभी ऐसे देखें, तो 25% का मतलब होता है 1/4, और हमारे हमसे पूछ रहा कितने का 25%, 100 का 25%। तो हम लिख देंगे 100 गुणित 1/4, 4 से काट देंगे, आ जाएगा 25। तो इसका हो जाएगा 25। आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी संख्या का 10% भाग 50 है, तो संख्या क्या होगी? हमें मालूम है कि 10% का मतलब होता है 1/10। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो संख्या है वो है 50,
मतलब जो प्रतिशत मान है इसका मान है 50। तो आपसे पूछ रहा है कि जो मूल संख्या है वो क्या होगी। अब हमको एक का मान दिया हुआ है 50, तुमसे 10 का मान पूछ रहा है, तो हो जाएगी हमारी मूल संख्या या संख्या कितनी हो जाएगी, 50 गुणित 10। क्योंकि हमें एक का मान पता है, एक का मान अगर 50 है, 10 का मान निकालना है तो हम इसको 10 से गुणा करा देंगे, तो हमारी मूल संख्या आ जाएगी 500। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, यदि पुरानी कीमत 200 रुपए है तो नई कीमत क्या होगी। 20%। सबसे पहले हमें देखना है कि प्रतिशत कितना बोल रहा है। जैसे ही 20% हम देखेंगे, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 20% का मान होता है 1/5। अब ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है, तो हमारे पास मूल कीमत कितनी है, इसकी 5, और वृद्धि होती है कितने की, 1 की, क्योंकि 20%, 5 का 20% कितना है, 1। तो पहले इसकी कीमत थी 5, और अब वृद्धि के बाद इसकी कीमत कितनी हो गई है, 6। और हमसे कह रहा है कि यदि पुरानी कीमत 200 है तो नई कीमत क्या होगी। अब ये 5 का मान दिया हुआ है 200, 5 का मान दिया हुआ है 200, तो 1 का मान कितना होगा, इसको हम कर देंगे 5 से भाग, आ जाएगा 40। और तो 6 का मान कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे हम 40 से गुणा, सिंपली, तो हो जाएगा 240। अब यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और उसे 400 अंक मिले तो परीक्षा का कुल अंक क्या था। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 80% के बारे में। 80%, तो 20% के बारे में आपको मैंने बताया, इसको हम लिख सकते हैं 20% गुणित 4, लिख सकते हैं। 20 × 4 = 80, 80%। 20% का मुझे पता है 1/5, और गुणित में 4, तो इसकी वैल्यू हो गई 4/5। 80% का मान हो गया 4/5। ये धीरे धीरे करते करते कुछ प्रमुख प्रतिशत तो आपको ऐसे ही रट जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 80% अंक प्राप्त हुए, 80% मतलब कि 5 में से 4, तो और उसे 400 अंक प्राप्त हुए, उसको प्राप्त हुए 400 अंक। तो 4 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 400, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है 60 का 150% कितना होगा। या फिर आपसे ये बोल दे कि 150 का 60% कितना होगा, दोनों की बात सेम होगी। 150 का 60% आपसे बोला जाए या फिर 60 का 150%, ये दोनों बातें एक ही हैं। अब ये है आपका 150, और इसमें जो है 60%। हमने अभी आपको बताया 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। अब इसमें जो है 5 ते 15 आ गया, 30 30 त्या 90, तो इसमें आ गया वैल्यू आपकी 90। 150 का 60% या 60 का 150% आपका 90 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे सीधे सीधे देखें तो एक की वैल्यू होती है 100%, 100% की वैल्यू होती है एक। अभी आपने पढ़ा 1/2, इसकी वैल्यू होती है 50%। अगर यहाँ पे लिखा था 150% मतलब 150%, तो इसको हम लिख सकते थे 100% और प्लस 50%। 100% का मतलब है 1, और 50% का मतलब है 1/2, यानी कि टोटल 3/2। 150% को मैंने अभी निकाला, 3/2। अब आपसे कह रहा है 60 का 150% कितना होगा, 150% कितना होगा। तो आपको मान कौन सा, मूल संख्या दे रखा है 60, 60, ये हो गया आपका 60। 2 की वैल्यू है 60, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको 30 से कर देंगे गुणा, 90। ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक संख्या का 40% 120 है, तो संख्या क्या होगी। हमें पता है कि 20% का भिन्न रूप होता है 1/5, तो 40% का भिन्न रूप कितना हो जाएगा, 40% का ये हो जाएगा 2/5।
अब आपको दिया हुआ है कि 40% 120, मैंने आपको बताया कि नीचे होती है मूल संख्या और इसका ये प्रतिशत जितना होता है वो प्रतिशत मान ऊपर अंश में होता है। तो आपको बोल रहा है कि संख्या का 40%, जैसे 5 का 40% है 2, तो इसने बोला है कि 40% 120 है। 2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 120, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 60। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। मूल संख्या आपकी है यहाँ पे 5, तो अगर 1 का मान है 60 तो 5 का मान हो जाएगा 5 गुणित 60 मतलब 300। ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी इस सवाल को आप अभी शुरुआत है तो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, इस वजह से इसमें थोड़ा ज्यादा आपको समय लग रहा है। हो सकता है आपको ये बोरिंग भी लग रहा हो। अगर आपको पहले से आता होगा तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस हम बता रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको जब सीख लिए होंगे तो आपको तो इसमें बिल्कुल भी समय ही नहीं लगेगा। जैसे ही इस प्रश्न को आप देखेंगे, आपको देखेंगे 40% की वैल्यू दी हुई है 120, आपके दिमाग में तुरंत आएगा 40% मतलब 2/5, और 2 की वैल्यू दी हुई है 120, 1 की वैल्यू हो गई 60, तो 5 की वैल्यू हो गई 6 पंचे 30 मतलब 300। बस आपको और कुछ करना नहीं, इतना ही आप प्रोसेस करेंगे और मुश्किल से मुश्किल इस तरह के सवाल में आपको 5 सेकंड 4 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे देंगे। अभी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 7वां क्वेश्चन। 250 का 10% क्या होगा। अभी 250 ये लिखा, 10% का मुझे मालूम है 1/10, जीरो जीरो काट गया, हमारा उत्तर हो गया 25। यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट के बाद उसकी कीमत 600 रुपए है तो वास्तविक कीमत क्या थी। 25%, जैसे सवाल देखना है तो तुरंत हमें अपने दिमाग में लाना है कि प्रतिशत का भिन्न मान क्या होता है। 25%, इसका भिन्न मान होता है 1/4। वस्तु की जो मूल कीमत है वो 4 है, छूट दी जा रही 1 की। तो वस्तु की पहले कीमत थी 4, छूट दे दी गई कितनी 1 की, तो अब कीमत हो गई वस्तु की 3। अब हमसे बोल रहा है कि कीमत जो है वो 3 नहीं 600 है। तो यानी कि 1 की वैल्यू, अगर 3 की वैल्यू आ रही 600 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणित 200 मतलब कि 800। ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी अगला सवाल देखते हैं। 75 का 80% कितना होता है। 80% आपको पता है 20% की वैल्यू होती है 1/5, 80% की होती है 4/5, और आपसे पूछ रहा है 75 का 80% कितना है। तो 75 का 80% 4/5, इसको कर लेंगे गुणित में 75, 15 5 चिक्कम 5, 15 पची 75, 15 चौको 60। इसका उत्तर आपका हो गया 60। किसी संख्या का 5% भाग 25 है तो संख्या क्या होगी। 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो ये आपको दिया हुआ है कि 5% भाग है आपका कितना 25, तो वो संख्या क्या होगी। 5, 20 का 5% 1 है, और यहाँ पे बता रहा है कि नहीं 25 है। तो 1 की वैल्यू है अगर 25, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 गुणित 20 मतलब 500। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि के बाद नई कीमत 330 रुपए है, तो मूल कीमत क्या थी। 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10, ये कर रहा है यहाँ पे वृद्धि। तो पहले इसकी कीमत थी 10, अब इसमें से वृद्धि हो गई कितने की 1 की, अब कीमत हो गई 11। तो इसमें जो है वृद्धि के बाद कीमत आपसे बता रहा है, वृद्धि के बाद कीमत है 330। तो 11 की वैल्यू 330 है, तो 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसको 11 से कर देंगे भाग, 33 और आ जाएगा 30। तो 10 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 10 और गुणित 30 मतलब कि 300। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल फिर से हमारे पास आया है। 40 का 150% कितना होगा। 150% मतलब 3/2, और 40 का पूछे तो गुणा में कर देंगे इसको 40, 2 20, 20 दूनी 40 और 20 तीन 60। ये आ गया आपका 60। अगला सवाल देखते हैं। 1200 का 15% कितना होगा। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में 15% देखते ही आ जाएगा कि ये 5 के गुणा में है, इसको हम 5 से कर सकते हैं। अभी 5% का मान होता है 1/20। 5% का मान होता है 1/20, तो 15% का मान हो जाएगा 1/20 गुणित में 3 मतलब 3/20। और क्या कह रहा है
कि 1200 का 15% कितना होगा। अब 1200 का 15% निकालना है तो लिख देंगे 1200 और इसको 3/20 से कर देंगे गुणा। अब 20 से 0 से 0 काट दिया और 2 6 का 12 60। तो 60 और गुण 3 छत्रुक 18 180। 180 आ गया। अगला सवाल है, किसी वस्तु की कीमत पहले 800 थी, अब वो 880 हो गई है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखो, पहले कीमत थी इसकी 800 और अभी इसकी कीमत हो गई है 880। कितना बढ़ गई कीमत। कीमत बढ़ गई है 80। कितने में से बढ़ गई है। 800 में से। मैंने भी क्या बताया कि जो परिवर्तन है, जो प्रतिशत मान है, वो होता है ऊपर और जो मूल संख्या है, मूल कीमत है, वो होती है नीचे। तो ये हो गई 80/800, क्योंकि बढ़ गई है कीमत 80, पहले थी 800 अब हो गई 880 और मूल उसकी कीमत थी 800। तो 80/800 और हमसे पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो इसकी प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम चाहे तो गुणित में 100 कर सकते हैं या पहले इसको देखते आ जाएगा इसका। 0 से 0 काट दो, 8 8 दहम 80, यानी कि 1/10। और 1/10 की वैल्यू हमें पता है कि 10%। तो इसमें जो वृद्धि हुई है ये 10% की हुई है।